ठीक है जी, दोबारा स्टार्ट फाइल न्यू मॉडल करके। ठीक है जी, उसके बाद इसमें 3 ऑप्शंस हैं, यूज़, सेव, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यूज़ मॉडल, जिस तक आपको पता है। ठीक है जी, हमने डिस्कस किया हुआ है इनिशियल लेक्चर में। और यूनिट सिस्टम हम मीट्रिक रखेंगे। ठीक है, हम मीट्रिक में बहुत काम कर चुके हैं, आज कोशिश करते हैं FPS में करते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, FPS में करते हैं ताकि आपको दोनों में वर्किंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ा इशू नहीं। हमें भी ग्रेजुएशन में इनमें मीट्रिक में पढ़ाया जाता है, अगर हम वर्किंग दोनों में करें 1-2 मतलब इशू। तो मीट्रिक की जगह US कस्टमरी करने लगे, ये FPS सिस्टम है, ये स्टील सेक्शन का डेटाबेस है, इनको चेंज करो ना करो हमें इसकी जरूरत तो नहीं है। स्टील डिज़ाइन कोड, कंक्रीट डिज़ाइन कोड, ACI E1। ओके, उसके बाद ब्लैंक, ओके, खाली स्क्रीन लेके चल रहा हूँ। एक विंडो क्लोज कर दी है, उस मॉडल को पहले सेव करने लगा हूँ। सेव, एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम। इधर पहले 5 स्टोरीज ऐड हुई हुई हैं, मतलब 4 स्टोरीज। मैं मॉडिफाई में जाऊँगा, काफ़ी हैवी हो जाएगा रन करना, तो मैं जस्ट 6 स्टोरी कर लूँगा। ठीक है, और सेम 12 फीट 12 फीट, बेशक नीचे वाली करनी है तो 15 फीट कर लो। ठीक है, नीचे वाली स्टोरी 15 फीट कर ली है, ऊपर वाली वैसे रहना। ठीक है जी, ये मास्टर स्टोरी का भी मैंने आपको आइडिया बताया हुआ है, तो भी आगे मूव कर रहा हूँ। हर स्टोरी का कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकती हो, तो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये जस्ट विजुअलाइजेशन, खूबसूरती देखने के लिए, इसके लिए हमें डिज़ाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मैं एडिट स्टोरी डेटा में जाने लगा हूँ। ठीक है जी, डिस्प्ले एज स्पेसिंग में मूव करने लगा हूँ। ये ग्रिड सिस्टम हो। ठीक है, अब अगर आपका कैड में कोई काम है, आर्किटेक्चर ने पहले काम किया हुआ है, बड़ा प्लाजा है, ठीक है, उसमें ग्रिड मैनुअली भी जनरेट कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें भी आई थिंक डिस्कस हो चुकी हुई। और ओके करने लगा हूँ। ओके, तो ये ग्रिड सिस्टम जनरेट हो चुका है 3D में। ग्रिड सिस्टम आ गया 1 2 3 4 5 A B C D। ठीक है, मैंने कलर स्कीम कैसे किया था, ग्राफिक्स कलर। अब हम 1 by 1 एलिमेंट्स, मटेरियल सब कुछ डिफाइन करते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये पहले 4000 PSI है, आप नया करना चाहे नया कर सकते हैं। कंक्रीट मटेरियल कस्टमरी मैं नया नहीं डिफाइन करा, जो पहले ही पड़ा हुआ है वही यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें FC प्राइम 5000 PSI, भाई वो अभी टोल बढ़ा लेते हैं 6000 PSI, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। ओके, अच्छा, ये हमने 6000 डायरेक्ट पुट किए। ठीक है, इसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा 57,000 अंडररूट FC प्राइम। एक होता है यूजर डिफाइन, मैंने यूजर डिफाइन नहीं किया, जो पहले ही पड़ा हुआ मैंने वो ले लिया, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तो मैं ओके कर रहा हूँ। अब मैं स्टील मटेरियल डिफाइन करता हूँ, ऐड न्यू मटेरियल, बेसिकली रीबार, ASTM 60 ग्रेड। ओके, FY इक्वल टू 60 ग्रेड। ठीक है जी, लिखा हुआ है 60 ग्रेड, 6.5 ASTM का ग्रेड है। ओके ओके, मैं जो डिफाइन करूंगा मेंबर्स, फ्रेम सेक्शंस, ऐड न्यू मटेरियल, कंक्रीट रेक्टेंगुलर,
mean 300 by 300. Sorry, basically we are working in 12 by 12. And then you can select FY material property or FC prime. FC prime 6000 psi. Modifiers in case of beam 0.35 and 0.35. और जो मैंने टोर्जनल कांस्टेंट है इस पे सेपरेट आपको बताया कि टोर्जनल कांस्टेंट अगर कम कर दें तो क्या चीज़ें चेंज होती, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ जो मेन है उसको लेके चल रहा हूँ। ओके ओके ओके, नहीं, इसकी रिइंफोर्समेंट को भी देखना। आप इसको डिज़ाइन क्या कर रहे हो एज ए बीम, ग्रेड कौन सा जो आपने डिफाइन किया। ओके ओके, अब मैं इसकी कॉपी करूंगा, ऐड कॉपी ऑफ दिस बीम 12 बाई 18, ठीक है। बेसिकली आप ग्रेजुअली मूव करोगे, पहले 12 बाई 15 3 इंच के गैप से 15, बाकी सब कुछ डिफाइंड ऑलरेडी। ओके, ऐड कॉपी ऑफ दिस अब कॉलम करने लगा हूँ, इसकी कॉपी भी कर सकते हैं तो नया ले लें, ऐड कॉलम। आप सर्कुलर कॉलम भी यूज कर सकते हैं सेम वे, ठीक है। ये भी आई थिंक हमने यूज किया हुआ है। C 12 कॉलम में कौन से मॉडिफायर्स आएंगे, ओके, रिइंफोर्समेंट, कॉलम डिज़ाइन, ओके, 60 ग्रेड, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी, टाइज के लिए भी, ठीक है, और रिइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन, ठीक है। वो खुद ब खुद ले लेगा। ओके ओके, ऐड कॉपी ऑफ दिस 15 ठीक है, 3 इनफ है, ठीक है। ओके, अब हमने डिफाइन कर लिया है फ्रेम सेक्शन। अब स्लैब सेक्शन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक स्लैब पहले पड़ी है, मगर हम अपनी डिफाइन करेंगे। स्लैब 6 इंच, ये ठीक है, स्लैब 6 इंच। बिल्कुल, ये बेसिकली हम अपने स्पैन के लिहाज से करेंगे। 1 वे और 2 वे स्लैब के डिज़ाइन के लिए मिनिमम डेप्थ के फार्मूलाज हैं, आप वो फॉलो करते हुए डेप्थ लोगे। यहाँ पे स्लैब 6 इंच और इसके मॉडिफायर चेंज कर देने हैं 0.25 सबके लिए। इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C, ठीक है जी, सारे के सारे मूवमेंट्स और मेम्ब्रेन। ओके, ओके ओके, स्लैब भी डिफाइन होगी। अब लोड पैटर्न्स में आ जाए, यहाँ पे डेड और लाइव हुआ हुआ है, हम अगला लोड भी डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, विंड इन एक्स डायरेक्शन, और इसको चेंज कर दूंगा इसके मुताबिक UPC 97 के मुताबिक। मॉडिफाई लोड टाइप चेंज होगी। इस तरह वाई डायरेक्शन में एज न्यू लोड, ठीक है जी। और अर्थक्वेक
इन एक्सट्रैक्शन, आप 4 केसेस डिफाइन करोगे, अर्थक्वेक इन एक्सट्रैक्शन पॉजिटिव में, अर्थक्वेक इन नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। स्टार्ट रखें। सिस्मिक UBC 97 एड न्यू लोड, वाई डायरेक्शन में एड न्यू लोड। अब इनके सबके पैरामीटर चेंज करने लगा, ठीक है। ये विंड के है कि वो एक्सटेंड फ्रॉम डायाफ्राम में ये है कि वो खुद ब खुद विंड लोड कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। एक्सटेंड फ्रॉम डायाफ्राम में है कि वो विंड लोड खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। एक्सटेंड एक्सपोजर फ्रॉम शेल है कि वो हमें देना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा, बकायदा बताना पड़ेगा कि यहाँ पे विंड लोड लगाओ। यूनिफॉर्म बिल्डिंग को इसमें दोनों तरह के, नॉर्मल के लिए भी, अर्थक्वेक के लिए भी, सारा जगह बिल्डिंग डिजाइन से रिलेटेड है। और जिस एरिया में बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो उसका मैक्सिमम विंड स्पीड लेंगे। किसी भी एरिया के नेट पे जाओगे उसका लिखा होता है, मेरी वहां पे गसट स्पीड पे जाना है। वहां पे गसट स्पीड क्या होती है, जो 3 सेकंड के लिए मैक्सिमम विंड अचीव होती है। 3 सेकंड के लिए जो मैक्सिमम विंड अचीव होती है गसट स्पीड का, ठीक है। जो सिंपल वो सामने लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड, वो ले लेनी है आपने इस एरिया में यूज, ठीक है। यही मेट्रोलॉजी वाला, ठीक है जी, उनसे भी मिल जाता। और इसकी विंड स्पीड में करने लगा हूँ 70 to 70, ठीक है। एक्सपोजर कैटेगरी ये बकायदा वो लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ है कि स्वेड में रहना है, इंटरमीडिएट में रहना है, अगर बिल्डिंग दरिया के करीब है, ओपन एरिया में है या सराउंडिंग में बिल्डिंग है, किस एरिया में लोकेट है, ये सारा कुछ मेंशन। अभी मैं इस बी को लेके चल रहा हूँ और विंड लोग लगे कहाँ से लेके कहाँ तक, बेस से लेके टॉप तक, ओके जी। आज मैं दूसरा शो करने लगा 70, ओके। अब अर्थक्वेक डिफाइन करने लगा हूँ, मॉडिफाई अर्थक्वेक इन एक्सट्रैक्शन प्लस एसेंट्रिसिटी। और जो एक्सीडेंटल एसेंट्रिसिटी है फॉर ऑल स्लैब्स वो 5% एज पर कोड आपने मिनिमम रखनी है, ठीक है। और जो बिल्डिंग का टाइम पीरियड कैलकुलेट करे वो 0.035 से रिलेटेड, आपकी बिल्डिंग कहाँ पे लोकेट हो रही है, किस जोन में है, आपने वो जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। पहले हम जब कोई भी प्रोफाइल ना पता हो तो हम सॉइल प्रोफाइल SD करते हैं, ठीक है। ये सिस्मिक जोन, ठीक है जी। इस मतलब मैं नॉर्मल में लेके चल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं है, बेसिकली आपने बिल्डिंग की लोकेलिटी देखनी है और बिल्डिंग कहाँ पे लाई कर रही है, किस जोन में लाई कर रही है, उसके फैक्टर्स लेके डिजाइनिंग में जाना। तो जीरो बिल्डिंग मैं B जोन में जा रहा हूँ, तो SC लेंगे, ठीक है, ठीक है, सही क्या हम SC लेंगे। इंपॉर्टेंस फैक्टर है सिस्मिक रिस्पॉन्स कोएफिशिएंट, स्पेशल मोमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है जी, ओके। अब अगला मैं क्विकली कर दूंगा क्योंकि ये पैरामीटर्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। ओके, लोड डिफाइन हो गए, सुपर डेट भी कर दें। जरूरत नहीं पड़ती सुपर डेट, ये जो सुपर डेट एड वो भी हो, ओके। लोड डिफाइन हो गए, लोड कॉम्बिनेशंस, एड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन, क्या क्या डिजाइन करना है, बीम डिजाइन करना है, कंक्रीट फ्रेम और कंक्रीट शियर वॉल डिजाइन करना है, ठीक है। कन्वर्ट टू यूजर एडिटेबल, ओके, उसने कर दिया होगा, आप इसको एडिट करना चाहे कर सकते हैं। नीचे वॉल के कॉम्बिनेशन है, ऊपर फ्रेम, खुद ब खुद उसने फैक्टर पिक किया, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाए, ओके कर दिया। लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन हो गए। अब मैं जा रहा हूँ मेंबर ड्रॉ करने, ठीक है जी, प्लान में जाऊंगा,
किसी भी स्टोरी 6 में 1 स्टोरी नहीं, ऑल स्टोरीज। क्विक ड्रॉ कॉलम, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपना कॉलम जो सबसे छोटा है, कॉलम 12 बाय 12। ऑटो लिस्ट मैंने फंक्शन बताया, जब भी रियल डिजाइनिंग में जाइएगा कोशिश कीजिएगा तो प्रोसीजर ना वैसे लोवर्स को देखते हुए जजमेंट करते हुए चाहिए। अब ये मैं जरा क्विक करने लगा हूँ। सारे कॉलम लग चुके हैं, देख सकते हो 3D। प्लान में जा रहा हूँ अगेन, हम ऑल स्टोरी में काम कर रहे हैं। अब मैं पिक करूँगा बीम को, ठीक है, क्विक ड्रॉ बीम। बीम 12 बाय 12 का पिक कर लिए। ऐसे भी लग जाएंगे। जब हम एक्चुअल में करते तो ये 1 बाय 1 इस तरह क्लिक करके करते हैं, ठीक है, ताकि कोई इस तरह का इशू ना हो, एक जगह पे 2 एलिमेंट्स ना लगे। सारी तैयार कर ली, ये भी हो गया। अब हम स्लैब एलिमेंट लगाऊंगा क्विक। स्लैब वही जो हमने बनाई है, चेंज की। ऑल स्टोरी सिलेक्टेड है, ठीक है। फिर उसमें ये डिज़ाइन नहीं करता जो ईटैब्स के आप लोगों के वर्जन है 19, ये डिज़ाइन नहीं करता। ईटैब 2016 है जिसमें ये फंक्शन था, उन्होंने दिया इस स्लैब को इधर ही डिज़ाइन कर सकते, अगर वो स्लैब को उधर करते सेफ। ये 2016 में फंक्शन था बस, उसके बाद जो भी ईटैब्स आ रहा है उसमें ये फंक्शन नहीं आ रहा स्लैब डिज़ाइन करने का। ईटैब्स ये लग चुकी हुई है 3D। जब ये हम क्विक ड्रॉ करते हैं तो वो बेसमेंट में भी लगा आता है स्लैब। तो हमें अब बेसमेंट में जाना है, प्लान, बेस, अप्लाई। ऑल स्टोरी नहीं, 1 स्टोरी ओनली। तो जो बेसमेंट में इजाफी लगी है उसको डिलीट कर दो। ये हो गया। अब सपोर्ट सिस्टम को सारी की सारी सिलेक्ट करने के बाद असाइन, जॉइंट, रिस्ट्रेंट्स, फिक्स, अप्लाई, सबको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है जी। 3D स्ट्रक्चर बन चुका हूँ। अब मैं सारे के सारे स्लैब पैनल को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं डेड नोड लगा दूँ, ठीक है। ऑल स्टोरीज और प्लान, ठीक है। यहाँ तो 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लो। यहाँ इधर जाओगे सिलेक्ट में, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रॉपर्टीज, फ्रेम्स, स्लैब सेक्शन में जाना था। सिलेक्ट में प्रॉपर्टीज, स्लैब सेक्शंस, स्लैब 6 इंच सिलेक्ट, सारी स्लैब सिलेक्ट हो गई हैं। 120 शेल्स सिलेक्टेड, ठीक है जी। 3D के 3D। मैं लोड अप्लाई करने जा रहा हूँ, साइन, शेल लोड्स, यूनिफॉर्म लोड्स, ठीक है जी। डेड नहीं, सुपर डेड में जा रहा हूँ। सुपर डेड में अच्छा ये भी चीज़ें वैल्यूज़ हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। जिस तरह आपको उसमें मीट्रिक में याद हुआ हुआ है कि 300 kg पर मीटर स्केल लेना होता है, इसमें कितना लेना, ठीक है जी। इसमें नॉर्मल डेड में 20 PSF, सुपर डेड में अप्लाई, सब के सब लोड अप्लाई हो गए। फिर मैं करने जा रहा हूँ सिलेक्ट, गेट प्रीवियस सिलेक्शन। अब मैं लाइव लोड अप्लाई करने लगा हूँ, वो करने लगा हूँ 40 अप्लाई, ठीक है जी। दोनों लोड लग चुके हैं, किसी भी स्लैब पर सिलेक्ट करके लोड्स में जाके देख सकते हैं, डेड और लाइव लग चुके हैं, ठीक है जी। अब मैं लगा के दिखाने लगा हूँ विंड लोड, ठीक है। विंड लोड लगा के दिखाने लगा हूँ, उसके लिए नल एरियाज डिफाइन करने हैं, ठीक है। ये भी मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया हुआ है। नल एरियाज किस तरह लगाते हैं, ठीक है। मल्टीपल वेज हैं। ड्रॉ, ये ऑटो क्लैडिंग भी है, ठीक है जी। ऑटो क्लैडिंग है क्या, ये
क्लैडिंग है कि नल एरिया, मतलब ऐसे एरिया जिनका ना मैस है ना कुछ है, वो जस्ट एक रबर शीट की मानी है, उस पर कोई भी लोड आया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ठीक है जी। तो जो बिटवीन फ्लोर्स है ये ड्रॉ कर दे, ओके जी, ठीक है जी। उस नल एरिया की प्रॉपर्टी है कि उसको ना कोई सेक्शन डिफाइंड है ना उसको कोई प्रॉपर्टी मॉडिफाइड है और उसका मैस 0 है, ठीक है। ये नल एरिया। अब इस पे विंड किस तरह अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अब आप खड़े हो इस पे ए पे, ये ए ग्रिड है, अब मैं ए ग्रिड के एलिवेशन में जा रहा हूँ, अप्लाई, ठीक है, और ये सारे के सारे मैंने सेलेक्ट कर दिए, ये वाला। इस तरफ जाके असाइन शेल लोड्स विंड प्रेशर कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। अब विंड एक्स डायरेक्शन में करना है तो विंड वर्ड कितना था 0.8 विंड वर्ड कोएफिशिएंट, अप्लाई, ठीक है जी। क्या आपको नजर आ रहा है एरो अंदर की तरफ, ठीक है जी। जब इसके ऑपोजिट साइड पे मैंने विंड एक्स और विंड वाई किया है दो, ठीक है जी। आप उस साइड पे जाके करोगे तो वहां पे नेगेटिव डायरेक्शन करनी पड़ेगी। अच्छा आप इस डायरेक्शन में करने लगाओ, क्लोज, ये कौन सा ग्रिड है 1, इस पे खड़ा है, मैंने फिर जाना एलिवेशन में 1 ग्रिड, अप्लाई, चलिए 3D। अभी आप ये देखोगे, गौर करिएगा, ये 0.8 W अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाती है। जब इसको रन करते हैं फिर सारा डाटा शो करते हैं, ठीक है, ये भी सीखने से पता चलता है। अच्छा जी, अब ये वर्टिकल सिलेक्टेड है, असाइन शेल लोड्स विंड प्रेशर कोएफिशिएंट अप विंड वाई, ठीक है, ये भी 0.8, ठीक है, क्योंकि विंड वर्ड है। लीवर्ड कौन सा होता है, ये देखिए, ये चीज है, अगर ये गर्ड है, इस तरफ से विंड आ रही है, विंड जब इसको स्ट्राइक कर रही है तो इसका ये विंडवर्ड साइड, ठीक है। अब जब विंड जब पास होके जानी है उसने इस तरफ जाते हुए नेगेटिव सक्शन क्रिएट करनी है, उसके फिर उसको खींच के आगे लेने की कोशिश करनी है, बट विद नेगेटिव सक्शन के साथ, उसको लीवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर्ड। हम जो लगा रहे हैं अभी विंडवर्ड लगा रहे हैं, लीवर्ड, ठीक है जी, उसे लीवर्ड प्रेशर कहते हैं। अच्छा अभी मैंने दोनों क्या लगाए हैं, विंडवर्ड लगाए हैं वाई डायरेक्शन में, अप्लाई, अब मैं लीवर्ड भी लगाऊं, ठीक है जी, इसी के ऑपोजिट साइड पे, इस पे जाके 5 ग्रिड पे जाके, ठीक है। ये देखें इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब जो इधर लगे प्रेशर उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होनी चाहिए, ताकि बिल्डिंग जब पे विंड लगे ये तो नहीं कि वो उधर रेजिस्ट करे, उसको आगे की तरफ धकेले। तो उसको कैसे लगाते हैं, अब मैं जा रहा हूँ 6 ग्रिड पे, 5 ग्रिड पे, एलिवेशन, अप्लाई, असाइन शेल लोड्स विंड प्रेशर वाई में ही। अब यहाँ पे लीवर्ड आना है 0.5 के साथ बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है जी। नहीं, वो डायरेक्शन सेम है, हम लगाएंगे वो डायरेक्शन ऑटोमेटिक बाहर की तरफ जाएगी। अगर कहीं पे आपको महसूस हो कि डायरेक्शन खराब है तो आप नेगेटिव पुट करके चेंज कर दो, हमारे में बाई चांस सेम है, इसलिए अप्लाई, वो खुद ब खुद बाइट की तरफ जाए, देख सकते हैं। ये इस तरफ लग रहा है, नहीं सॉरी, वो देखिएगा वो अंदर की तरफ, ठीक है जी। अब वो नेगेटिव ही लगे, ठीक है जी। मैं वापस जा रहा हूँ, गेट प्रीवियस सिलेक्शन, असाइन शेल लोड्स, वो रिप्लेस कर दे बट विद नेगेटिव साउंड, ठीक है जी, अप्लाई, वो अप्लाई हो गया। नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये वाली साइड हो गई है। अब इसकी ऑपोजिट साइड पे विंडवर्ड एक्स कर लिया था, अब लीवर्ड एक्स कर लिया। ठीक है जी, ये ए बी सी डी लास्ट एलिवेशन पे जाने साइन शेल लोड विंड प्रेशर अब विंड एक्स कर अप्लाई। ठीक है, ये पॉजिटिव है। जब हम एनालिसिस रन करेंगे उसके बाद मुझे याद है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्शन को चेंज करना, फिर वो वैल्यू पॉजिटिव लेगा मगर डायरेक्शन एरो बाहर की तरफ कर देगा। यहाँ पे एरो लग रहा है अंदर की तरफ। अच्छा जी, विंड लोड भी लग गया, अर्थक्वेक लोड भी लग गया, डेड लोड भी लग गया, लाइव लोड भी लग गया। अब लास्ट रह गया, इन्होंने बताया जी डिफाइन मैस सोर्स कर। क्या शो नहीं हो रहा? हो रहा है। दोनों लगे हुए हैं। भाई का देखना है, भाई का देख लो। ठीक है, कोई भी लोड लगा हो, मेन लोड लग गया हुआ है एक्स और वाई में। अब डिफाइन मैट सोर्स, डिफाइन हुआ इसको जस्ट मॉडिफाई करेंगे अगर आपने चेंज करना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ही रहने दे, वो भी ओके है। ठीक है, अब ये मैट सोर्स है क्या? अब जो अर्थक्वेक स्ट्राइक कर रहा है किसी बिल्डिंग को, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्ट्राइक कर रहा है। वो अपने साथ कोई लोड नहीं लेके आ रहा, वो एनर्जी लेके आ रहा। जब वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन बिल्डिंग को हिट करती है, बिल्डिंग का मैस होता है, तो मैस इनटू एक्सेलरेशन को फोर्स बन जाता है। वो मैस क्या होगा, उसमें क्या क्या कंसीडर करें, क्योंकि ये क्या है सिमुलेशन मॉडल, इसको जोड़ बोर्ड को हम बताएंगे इसने वैसे ही करना। ठीक है जी, वो कहते हैं एलिमेंट का सेल्फ वेट वो कंसीडर करें, कोई एडिशनल सेल्फ वेट अगर दिया तो वो भी ले लें। ठीक है जी, उसके बाद इंक्लूड लेटरल मैस और इतना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये भी मैंने लेक्चर में आप लोगों को दिया हुआ पहले, ये दिया हुआ मैंने, इसका मैंने सारा दोनों तरीके से बताया हुआ है। आप अगर खुद लोड पैटर्न से करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो डायरेक्ट इन्हीं को एज इट इज सेटिंग्स को यूज करना चाहें वो भी ठीक है। अगर लोड पैटर्न वाला तरीका कार है वो करना है तो वो आपकी वही है चैप्टर 10 जाहिद अहमद सिद्दीकी का, कि आप डेड लोड 100% लोगे, लाइव लोड कितना लोगे 25% और पार्टीशन लोड वो भी एज इट इज। ठीक है जी, तो ये मैथ सोर्स में मैं चीजें डिस्कस की हुई, अभी मैं जस्ट शो किया है। ओके ओके, अब सब कुछ डिफाइन हो चुका है, आपने मॉडल को चेक करना है क्या मॉडल ठीक हुआ हुआ है। चेक मॉडल, सिलेक्ट ऑल। ओके, कहीं पे ओवरलैप तो नहीं हो गया, कोई ज्वाइंट से इतना कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये मेन शो करता है, ये सारे चेक्स नहीं करता। बाद का एक दीवार इधर है, दूसरी दीवार इधर ओवर करना, ठीक है, पड़ी वायरड नहीं देगा। एरर है कहीं था पे माइनर सा ज्वाइंट नहीं बन सका, इन चीजों पे हाँ ओवरलैप हो गया, उनका बता देगा, कुछ चीजों का बता देगा, बाकी खुद अपनी ऑब्जर्वेशन लेके चलिए। ठीक है, अच्छा जी, वो भी डिफाइन हो गया। उसके बाद एनालाइज में हमने मैशिंग करनी होती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मैशिंग मतलब ये मैंने बताया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर जो बेस है वो FEM पे है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, FEA। ये करता क्या है, ये कोई इक्वेशन बेस नहीं है, जिसना आपने एक बीम है उस पर UDL लगा हुआ है, ये इक्वेशन निकालेंगे रिफ्लेक्शन आ जाएगी, ये ऐसा नहीं है। ये मैट्रिक्स मेथड होता है, जो काल्वो वाला मेथड आपने किया हो। ये करता क्या है, एक स्लैब है उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बना लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर उनको आपस में इंटरपोलेट कर लेते हैं, रिजल्ट निकालता है पूरी स्लैब। ये बीम है,
बीम को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे एनालाइज करते हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे निकालते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन करके पूरी की पूरी कर्व्स बना देते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए इसको मैशिंग की जरूरत पड़ती है। तो जो बाय डिफॉल्ट 4 फीट है वो भी ठीक है, ये तो आपके लिए रिकमेंडेशन है, या 1 फीट बाय 1 फीट भी कर सकते हैं बॉक्स स्केल। इशू इसमें क्या है, जितना स्मॉल साइज करेंगे कंप्यूटर को रन करने में उतना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, जितना बड़ा साइज रखेंगे तो उसमें यहाँ नहीं आ रहा है एनालाइज में। चलें वो खुद ही कर लेगा फिर, ठीक है, इसमें बता रहा हूँ। ओके जी, वो कर देगा। और वो देखो उसने एरोज, अभी हमने एनालिसिस रन नहीं किया, उसके अंदर उसने फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, इस तरह भी शायद आपको नजर आ रहा है कुछ 0.8 1.87। ठीक है, बिल्डिंग किसी को हिट करी है तो साइडों वाले पे फैक्टर डिफरेंट है, सारे उसने एज पर कोड कर दिए। और नीचे जाके देखते हैं जी उसने नीचे वाले को कितना किया, 1.46 सबसे नीचे वाले को, और सबसे ऊपर वाले को 1.879। ठीक है जी, उसने खुद ब खुद किया। ओके जी, विंड लोड भी लग गया है, मैशिंग भी हो गई है, अब हम जा रहे हैं एनालिसिस। ठीक है जी, एनालिसिस रन कर दिए। उसके बाद ये लाजमी देखनी है उसकी डिफॉर्म शेप रन करके। अगर कोई स्लैब एलिमेंट से नहीं अटैच हुई हुई, वो इस तरह से पर्दा नहीं उठता, साफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए, इसको रोटेट कर सकती है, ये बड़ा हुआ रोटेट, यहाँ मर्जी रोटेट। ठीक है जी, स्टॉप। इसमें सॉरी हमने वो शेयर वॉल नहीं लगाई थी, कंक्रीट की वॉल, वो भी मैं लगाने जा रहा हूँ। प्लान में अप्लाई को इधर लगाना चाहिए, मैं जस्ट 2 लगाने लगा, एक लेफ्ट और एक राइट पे। डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, वॉल सेक्शंस, यहाँ पे पहले डिफाइन है, हम 90 नहीं कर लेते हैं। वॉल 10 इंचेस इनफ है। ठीक है जी, उसका कंक्रीट का ग्रेड ये है जी 10। और इसमें 2 तरह के मॉडिफायर हैं। अगर आपकी स्लैब कंक्रीट की वॉल क्रैक्ड है तो वो 0.35 है, अगर अनक्रैक्ड है तो 0.7 है। क्रैक और अनक्रैक्ड उस वक्त होती है कि अगर उसमें स्ट्रेसेस, जो स्टीम फाइबर पर स्ट्रेसेस हैं, आज आप कंक्रीट की वॉल कर रहे थे, एक्सट्रीम फाइबर पर स्ट्रेसेस अगर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती तो वो क्रैक में चली जाती। ठीक है जी, तो अभी हम अनक्रैक्ड यूज़ करने लगे हैं 0.7। मेम्ब्रेन में भी करते हैं। ओके जी, ओके, वॉल डिफाइन होगी। आप लगानी कैसे है, ये पड़ी है जी, ड्रॉ वॉल्स इन प्लान। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं अपनी वॉल सेलेक्ट करूंगा, वॉल 10 इंच। ठीक है जी, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ड्रा करनी है, सबसे पहले मॉल स्टोरीज करने लगा। पॉइंट से मैंने पिक की, इस पॉइंट तक ड्रा करना है, वो भी ठीक है, करते रहिए। एक इधर लगा दी है, एक इधर से पकड़ के इधर लगा। ये नज़र नहीं आ रही तो क्यों है, क्योंकि क्लैडिंग भी लगी हुई है। अब मैं क्लैडिंग को हाइड करना है तो मैं करूँगा क्या, सिलेक्ट
प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट टाइप में आप यहाँ पे नल एरियाज आ रहे हैं। मैंने क्या किया है, सेलेक्ट करता हूँ, वो सारे हो गए नल एरिया। मैंने कैसे किया है, सेलेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट टाइप, वो बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, मैंने क्या किया, नल एरिया सेलेक्ट, सारे के सारे नल एरिया सेलेक्ट हो गए। मैंने इसी विंडो पर राइट क्लिक किया है, हाइड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। एलिवेशन हम थे ए पे, और दीवार किसके दरमियान लगाई थी, 3 और 4 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान, सॉरी डी। साथ में कंक्रीट वॉल, यहाँ पे रेड कलर का एलिमेंट नहीं ना नजर आया, सेलेक्ट, जनाब रुकिएगा, मुझे लगता है हमारी कंक्रीट की वॉल ड्रॉ नहीं हुई थी। अभी हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। सेलेक्ट, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, शो कर दिए। हम देखते हैं क्या हमारी कंक्रीट की वॉल लगी थी कि नहीं। सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट, प्रॉपर्टीज, वॉल सेक्शंस, जितनी भी हैं दोनों हैं सेलेक्ट, वो शो ही नहीं कर रहा, कोई नहीं, हमारी दीवार लगी नहीं। ठीक है जी, इसके वजह से इशू आ रहा है। अब हम करेंगे क्या, लगाएंगे और दोबारा चेक करते हैं आके। प्लान में अप्लाई ऑल स्टोरीज, ये ड्रॉ वॉल है, ड्रॉ 10 इंच, सेव। अब देखते हैं जाके सिलेक्ट, प्रॉपर्टीज, वॉल सेक्शन, नहीं आ रही, बैठ जाए जनाब, बैठ। ठीक है जी, वो मुझे लगता है उसमें बग है। अच्छा, बात होता है क्या, ये भी याद रखिएगा, अगर इस तरह की चीज़ें आ जाए तो उसी वक्त मॉडल को सेव करके दोबारा ओपन करके यूज़ कर। ठीक है, ये फाइल, ये मैं न्यू मॉडल करने लगा हूँ, बिल चला गया। अब मैं फाइल ओपन करने लगा, वही फुल बिल्डिंग डिज़ाइन, तो फिर हो गया। इशू था जी कहाँ पे, वॉल लगाने का, हमने ऑफ करके ऑन कर लिया दोबारा। प्लान में जा रहे हैं और फिर वही वॉल, वॉल 10 इंच, बाकी ठीक है। इसमें इशू है तो हम अभी जस्ट स्टडी के लिए अंदर लगा रहे हैं। किसी और वे पे भी यही इशू है। ठीक है जी, हमने 2 वॉल्स लगा ली हैं, थ्रू आउट कंक्रीट की वॉल लगा ली है। ठीक है, अब हम एनालाइज और डिज़ाइन में जा रहे हैं। अब एनालाइज हो चुका हुआ है। ठीक है, आपसे
मशवरा ये है कि इसको प्रॉपर्ली इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए ताकि कहीं पे एबनॉर्मैलिटी ना हो। अप्लाई शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के निकाल। अब डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, इसमें प्रेफरेंसेस आपने चेक कर लेनी है, ठीक है जी। सिस्मिक डिज़ाइन कैटेगरी का आपको बताया हुआ है, आपने देख लेना आपकी ABCD किसमें लाइक कर रहे हैं। डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन चीज़ हमने पहले की, इसलिए मैं आज मेन है फोकस ई टैब्स पे, ई टैब से सेव पे किस तरह जाना है। इसलिए मैं डिज़ाइनिंग के बाद कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट उस पर चलूँ, जस्ट कंक्रीट का डिज़ाइन दिखाना है उसका शेयर वॉल। कुछ मेंबर फेल भी करेगा, आपको पता है वो रीइटरेशन करनी होती है, मेंबर के साइज ही चेंज करने हैं और उसको पास करवाना, ठीक है जी। तो देख लेते हैं कितने फेल हुए हैं। वेरीफाई ऑल मेंबर पास कहते हैं 276 फेल हुए हैं, 2000 मेंबर फेल। तो मैं साइज ही बड़ा बड़ा रखा हूँ, हाँ मैं नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब इनके मेंबर्स को पास करवाना है। मैं जा रहा हूँ डिज़ाइन शेयर वॉल डिज़ाइन, इसमें व्यू प्रेफरेंस सेम वे में, ठीक है ठीक है। शेयर वाली डिसेबल की हुई है। इस तरह डिज़ाइन नहीं करना, ठीक है। इन्हें की नहीं करना, ठीक है जी। इसने डिज़ाइन क्यों नहीं करना, मैं भी बताता हूँ, अभी डिज़ाइन भी करें। वो क्यों नहीं करना, अब ई टैब ने अपने नोमेनक्लेचर डिफाइन किया, जिसमें आपको बताया मैंने, वो शेयर वॉल के अंदर अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग को आपने स्पेंड्रल करना है, जो वॉल्स है उसको क्लियर करना है, ठीक है, असाइन करना है लेबल्स। तो मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पर आके राइट क्लिक किया और चेक किया इसको क्या पीयर लेबल लगा होगा, ये देखो इसको कोई पीयर लेबल नहीं लगा होगा, ठीक है। मैंने दोनों तरफ से वॉल्स को सेलेक्ट किया, साइन शेल लेबल नजर आ रहा है, पीयर लेबल, ये बढ़िया पीयर लेबल P1 अप्लाई, ओके। आप लेबल आगे हो, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे P1 आ चुका, सिर्फ ये मिस्टेक। आप ये एनालाइज भी करेगा और डिजाइन भी करेगा। वो मैंने अभी हाइड सिलेक्टेड, शो सिलेक्टेड हो, आप शो ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हो चुका है। अब जाएंगे डिज़ाइन में, शेयर वॉल डिज़ाइन, ठीक है जी। सारा डाटा आ गया, पहले ये कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है जी। आप पहले मेंबर्स को डिज़ाइन करेंगे, जब वो डिज़ाइन हो जाएंगे फिर आओगे इधर शेयर वॉल डिज़ाइन, ठीक है जी। पहले नहीं आ रहा था, मैंने बताया कि कैसे है, वो लेबल मिस था। तो स्टार्ट डिज़ाइन स्लैश चेक, ठीक है, वो उसने डिज़ाइन कर दिया। अब इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू शो कर रहा है वो, कहाँ पे, सेंटर पे, जो कि गलत है।
इसकी सेपरेट शो करनी चाहिए थी, इसकी सेपरेट शो करनी चाहिए। हमने क्या किया, एक ही लेबल दोनों को असाइन कर दिया, ठीक है। जबकि वैल्यू जिस तरह मेंबर है, कोई भी मेंबर है, आपको वैल्यू उसके ऊपर नजर आती है, ठीक है। इसने दोनों को कंबाइन कर दीजिए, भी एक मिस्टेक की है। हमें करना क्या पड़ेगा, ये वाले सारे मेंबर पहले डिफाइन करने लगा हूँ। यहाँ पे पेयर लेवल जितने मर्जी डिफाइन कर दो, ओके। अब इसको P1 पहले हुआ होगा, चेक कर सकते हो। अगले को मैं P2 करने लगा, सॉरी शेल पेयर लेवल P2 अप्लाई, ओके। ये P2 हो गया, ये P1 हो गया। अब करते हैं एनालाइज। अब जा रहे हैं डिजाइन में, शेयर वॉल डिजाइन, ठीक है। अब वो देखो वन बाय वन सेपरेटली डिजाइन कर, इसको ले जाओ, पहले उसे दोनों को कंबाइन करके डिजाइन कर, ठीक है। सेपरेट वैल्यू शो करेगा दोनों की। अच्छा जी, अब ये शो कर रहा है सबसे बॉटम पे 31, ये इस स्केयर में बता रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्टील एरिया, इस पॉइंट पे कितना एरिया रिक्वायर्ड है, 31 इस स्केयर, ठीक है। अगर आपकी एक बार का एरिया फॉर एग्जांपल नंबर 5 का 0.31 था, ठीक है जी, तो वो उसको सारा कैलकुलेट करने के बाद टोटल एरिया प्रोवाइड करो। डिटेल्स के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है जी। ये देखें इधर 5 फैक्टर भी जो भी हमने सुबह यूज किया है, शेयर के लिए इतना ही होता है, बट फॉर सिस्मिक 0.6। अच्छा जी, अब ये इसको डिजाइन करके दिखा दिया हमें। आज जो मेरा मेन फोकस था सारा का सारे का, कि आपको ई टैब से सेव पे किस तरह लेके जाना। जब ये एनालाइज रन सब कुछ हो जाए, ये मैं राइट क्लिक करने लगा हूँ शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं रिएक्शन देखने जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शंस डिस्प्ले, स्पॉट रिएक्शंस, देखना चाहे किसी के अगेंस्ट, कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट किसी भी अप्लाई वो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। ये एरो फॉर्म में है, टैबुलेटेड फॉर्म में देखना तो टैबुलेटेड फॉर्म में देख सकते हैं, अप्लाई, ठीक है जी, हर स्पॉट। अच्छा जी, अब कुछ फिलॉसफी याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप इधर से उधर लेके जाए। जब मॉडल को फॉर एग्जांपल फाउंडेशन को डिजाइन करना है, इधर से उधर लेके जाना, याद रखिएगा आप फाउंडेशन डिजाइन करते हैं अनफैक्टर्ड लोड्स में। ये सारे के सारे फैक्टर्ड लोड, हमें क्या चाहिए, अनफैक्टर्ड लोड। उसके लिए करते क्या है, मैंने मॉडल को रन हुआ हुआ डाटा चाहिए, हमें रिएक्शंस की वैल्यू चाहिए। मैं जाऊंगा फाइल, एक्सपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरी एज सेव वर्जन 12। वर्जन 12 से ऊपर वाली सब में ही ओपन हो सकता है। जो आपके पास आई थिंक वर्जन 16 है सेव का, ठीक है जी। तो उसमें मैं लेके जा रहा हूँ क्या, वो कह रहा है किस स्टोरी को लेके जाना। मैं कह रहा हूँ पहले बेस को, फाउंडेशन, और क्या करे, एक्सपोर्ट लोड्स ओनली, एक्सप्लोर फ्लोर लोड्स एंड लोड्स फ्रॉम द अबव, एक्सपोर्ट लोड फ्रॉम कॉलम्स, कुछ भी नहीं। अभी हम कहाँ पे, फाउंडेशन। हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट फ्लोर लोड्स ओनली, ऊपर से जो आ, ठीक है जी। अगर ये भी कर ले तब भी कोई आंसर सेम आना है, ये भी करेंगे आंसर सेम ही, उसे सब कुछ ले जाना बेस पे, ठीक है जी। और लेके क्या क्या जाना है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस लोड, डेड लाइव लोड कॉम्बिनेशन ही लेके जाना, लेके जा सकते हो और उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके करने लगा हूँ, और सेव कहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ सेव फाउंडेशन डिजाइन। ये फोल्डर बनाया, होल बिल्डिंग डिजाइन, उसको
उसका नाम दे दिया फाउंडेशन सेव। ठीक है, ये एक्सपोर्ट कर दिया इसने 60 है। अब मैं खोलूँगा सेव। सेव मैंने पहले ही खोला होगा। अब करूँगा फाइल, इंपोर्ट, सेव। ठीक है जी, और तो कहाँ पे हमने प्रोजेक्ट रखा हुआ है? ये सेशन सेव फाउंडेशन, ये फाइल बनी। ठीक है जी, आपको पता होगा, आपने अपने कंप्यूटर पे जहाँ पे रखी हो। ठीक है जी, ओपन, वो ले है सब कुछ इधर, सारा कुछ रिएक्शन ग्रिड सब कुछ ले है, मगर आपको वैल्यूज नजर नहीं आ रही। मैं करूँगा शो लोड डिस्प्ले, शो लोड डेड, शो लोडिंग वैल्यूज ओके। थोड़ी अब थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं। एक सेव सॉफ्टवेयर इसका अपना डेट है, जो इधर फुटिंग लगाओगे, फुटिंग का पैड लगाओगे, उसका डेट है। एक डेट अबव जो सॉफ्टवेयर से लेके आए, तो यहाँ पे आएगा डेट अबव, जो कहाँ से आए? ई टैब से, वो आ गई। ठीक है जी, हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये डाटा सही है क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉर्नर ले लो, मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉर्नर ले लेता हूँ, इसको जूम करने लगा। ठीक है जी, राइट क्लिक करके आएगा डाटा, ये नीचे भी आ रहा है। जस्ट फाउंडेशन पे क्लिक किया, ओ भाई ये नीचे पट्टी पे नजर आ रहा है। ओ भाई, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल FZ कितना है जी? 55.82 कीप वर्टिकल डायरेक्शन, इसके अगेंस्ट डेड अबव के अगेंस्ट। तो हम इधर आके देखते हैं रिएक्शन में, is that dead only apply 55.8। ठीक है, तो सेम लोड उधर लेके जा चुका हूँ, किसी भी केस का चेक कर सकते हो, कोई वैल्यू मिलेगी उधर। ठीक है जी, अब डाटा तो सारा आ गया लोड का, मैंने एक्सपायर कर लिए। ठीक है जी, जो इधर वॉल है उसका भी उसने डाटा ले लिया होगा। ठीक है, इस जगह पर हमने दीवार लगाई हुई। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे हैं? फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। फाउंडेशन पहले तो हम आइसोलेटेड करेंगे 1 बाय 1। ये मैं क्विक ड्रा करने लगा हूँ। क्विक ड्रा एरिया 4 फीट बाय 4 फीट, यहाँ कर लेते हैं 6 फीट बाय 6, 3 फीट एक तरफ, 3 फीट उस तरफ, और मैं हर पॉइंट के गिर फुटिंग ड्रा करने लगा। उसके अगले स्टेप क्या होते हैं? अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल सेटलमेंट। ठीक है, मॉडल्स ऑफ सबग्रेड, इससे रिलेटेड मैंने एक लेक्चर भी शेयर किया होगा, जो फील्ड में काम हो रहा है और जो बेसिक फिलॉसफी है, दोनों एक्सप्लेन की हुई है। दिल करे तो पढ़ लीजिएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब मैं मॉडल को सेव भी करने लगा। अभी तो इंपोर्ट किए, सेव तो किया, सेव हो गया। अच्छा जी, लोड्स आगे हुए हैं, फुटिंग लग गई है। ठीक है जी, पहला अब फुटिंग के नीचे वो लगाना है सॉइल सबग्रेड मॉडल, डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन भी डिफाइन करना है। लाइव 1.1 ये विंड वाई एक ही कड़ी कीजिएगा, इतने ज़्यादा नहीं करनी। वन का मतलब है जो आ रहा है उसको 1 जमा कर दें। और को एक वाई भी कर दिया जी, सुपर डेड भी कर, रीड करना चाहे तो कर सकते हैं।
क्योंकि डबलिंग ना हो जाए इसलिए मैंने वो कर दिया, मॉडिफाई करके देख लिया, ठीक है। वो 0 है, उनको कंसीडर ही नहीं करेगा, जो 1 1 वाले हैं उनको कंसीडर करेंगे। और ये जी सर्विस नॉर्मल में, ओके। कम्बो 1, इसका नाम भी मैं करने लगा, इसे क्या है। अच्छा, अब डिफाइन सॉइल सबग्रिड मॉडुलस करने लगा हूँ। मॉडिफाई यहाँ पे पहले डिफाइन हुआ होगा, तो आगे अर्निंग मैं अलाउबल बिडिंग कैपेसिटी ओवर अलाउबल सेटलमेंट करता हूँ, ओके। एक जो बेसिकली मैंने बताया था कि 95 kg इज इक्वल टू होता है 1 टन पर स्क्वायर फीट। एक टन में 2200 2 पाउंड होते हैं कि 2240 2240 पाउंड हो गए 1 टन पर स्क्वायर फीट में। चलो डिवाइडेड बाय अलाउबल सेटलमेंट कितनी 1 इंच। ये आपके पास आ गया सॉइल सबग्रिड मॉडुलस, अलाउबल बेरिंग प्रेशर डिवाइडेड बाय अलाउबल सेटलमेंट, ठीक है। ओके ओके, सारी की सारी फुटिंग सेलेक्ट करने लगा हूँ। साइन स्कोर डाटा सॉइल प्रॉपर्टीज वो भी आ गया। अब रन एनालिसिस एंड डिजाइन करने लगा, ठीक है। ये डिफॉर्म शेप में इधर उधर करते हैं, हमने जाना है डिस्प्ले शो डिफॉर्म शेप नोड कॉम्बिनेशन, जो हमारा कम्बो 1 इसके अंदर सर्विस है। अप्लाई और चेक करना है सेटलमेंट कितनी आ रही। ये नजर नहीं आ रही भाई, 120 इंच। अलाउबल कितनी है कि नहीं, ठीक है जी। मतलब ये पैड छोटा है, वो 6 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, 3 फुट बाई 3 फुट तक या 6 फुट भी काट लो, बहुत छोटे पैड है। अब हम ड्राफ्ट का तरीका का ड्राफ्ट में मैंने शो की, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो स्लैब प्रॉपर्टीज नहीं चेंज की थी, मॉडिफाई यहाँ पे 8 इंच की शो हो रही। सबसे पहले तो हम इसे करते हैं भाई फुटिंग है, फुटिंग है। 24 इंच की है जी, ओके ओके। देखते हैं अब कुछ फर्क पड़ा है। अब 122 हो गई है, मतलब स्टिल फेलिंग में है। 122 किस में जा रही है देखते हो सही जरा। इधर 11 इंच है, इधर 32 इंच है, और जहाँ पे कंक्रीट की वॉल थी ना मेरा अगर उधर हुआ हो, ठीक है जी। अब मैं इधर फाउंडेशन जरा कंबाइन करके दिखाऊं, डिफॉर्म शेप शो करते। अब मैं फॉर एग्जांपल हाँ, जहाँ पे वॉल थी ना वहाँ पे मैंने चेंज करके भाई XY वहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर, ठीक है जी। किसी पॉइंट पे थोड़ा सा आगे रखिए, आगे ड्रॉ रेक्टेंगुलर स्लैब। इसको मैं सॉइल प्रॉपर्टी साइन करने लगा हूँ, साइन ओके। पूरी स्लैब को, पूरी बिल्डिंग को देने की जरूरत नहीं है अचानक, ये 1 बाय 1 मूव करना होता है। ये मैं बहुत ही बल्क अमाउंट में आगे आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है।
मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। समझिए क्या गड़बड़ हुई है। वो लोड ही सारे डिलीट कर दिए। हमने फुटिंग पकड़ के डिलीट करनी थी, हमने ये सेलेक्ट करके सारे इधर से इधर वो डिलीट कर दिए। तो बड़ी छेती सब कुछ हुआ। ठीक है जी, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, मतलब ये गड़बड़ थी। अब मैं करने लगा हूँ सॉरी, दोबारा उसको लेके आने लगा इंपोर्ट करके। आगे जनाब, अब दोबारा आ गए लोड डिफाइन। मैं कहने लगा ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन। उसमें उसने क्या क्या किया, एर्थक्वेक नहीं लेके आ रहा। अब डिफाइन सॉइल प्रॉपर्टीज, मॉडिफाई। आगे हमने गलत किया था, सही तो नहीं किया था। मेरा सॉरी सो रहे हो, मैंने 1 इंच से डिवाइड किया था। यूनिट देखो 6.5 फीट में 2240, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 इंच। 1 इंच को जब फीट में कन्वर्ट करके ऊपर आ जाएगा। ये 26,880 कुछ इसका भी इशू होगा। ओके ओके, ठीक है जी। और अब मैं राफ्टर ड्रा करने लगा हूँ। ये पहले आइसोलेटेड देख लें, मुझे लगता है पहले गड़बड़ हो रही है। आइसोलेटेड अब कर लेते हैं 8 बाई 8 फीट, ठीक है। 8 फीट एक साइड, आधी एक्स डायमेंशन है ना। एक्स डायमेंशन का मतलब 4 इधर 4 उधर। और उधर ना कंबाइन शो करता हूँ। ये हो, ठीक है। इधर शो कर देते हैं रेक्टेंगुलर। वो भी चेंज हो जाती सारी। फॉर एग्जाम्पल कोशिश करता हूँ इसको डिलीट करने लगा। ये आ गई फिर पुटिंग ड्रा की, ये आ गई। इसको भी सिलेक्ट किया, एडिट एरियाज, एक्सपेंड स्लैशिंग, ठीक है जी। मैं करने लगा हूँ 4 फीट। 4 फीट कितना हो जाएगा? 48 इंच, मतलब चारों साइडों पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो गया कितनी कितनी बढ़ गई, ठीक है जी। आप इन सबको सिलेक्ट करने के बाद साइन, स्टोर डाटा, सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। आप रन करते हैं जी। इसको सिलेक्ट किया, साइन, स्टोर डाटा, सॉइल प्रॉपर्टीज, कर लगे रन। और डिफॉर्म शेप, नोड कॉम्बिनेशन, ये था हमारा नॉर्मल का। अप्लाई क्लोज, ये आ रही है जी 5 इंच और 2 इंच, ठीक है जी।
5 इंच किस कॉर्नर पे आ रही है? जिस तरफ दीवार है। ठीक है जी। अच्छा जी, और हमने इसमें क्या किया है गड़बड़? अभी स्लैब की थिकनेस नहीं बढ़ाई, उसे कर देते हैं 30 इंच। अभी भी 3.93 इंच है, मतलब इस एरिया को ऑफसेट और बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें उस तरफ बढ़ाना चाहिए जिस तरफ वो खराब हो रहा है, ना कि वो हर तरफ। अच्छा, बाकी चेक भी चेक कर लेते हैं क्या क्या मसला है। शो पंचिंग शीट, और वहां पे नोट कैलकुलेटेड है। ये पंचिंग तो ओके है, डेफॉर्मेशन का नहीं ओके। और प्रेशर का भी देख लें, रिएक्शन, सॉइल प्रेशर आए जी। प्रेशर कितना आ रहा है जी आपका? नहीं ओके, मतलब हमें फुटिंग का साइज वैसे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको और इसको दोनों को करते हैं ऑफसेट इकट्ठा हो सकता है। ओहो, स्प्लिट कर लेते हैं। एक्सपेंड स्विंग, फिर 4 फुट और बढ़ा दें। पूरी बिल्डिंग में राख देने से तो बेहतर है, हम नुकसान तो नहीं कर रहे थे ना। चेक करो जी, 39। हमें फुटिंग की थिकनेस भी बढ़ानी पड़नी। क्यों फुटिंग की थिकनेस क्यों बढ़ानी पड़नी? क्योंकि जब एक चीज रिजिड हो ना, वो इकट्ठी नीचे की तरफ आएगी। अगर एक चीज फ्लेक्सिबल है तो एक साइड नीचे आ जाएगी, एक साइड ऊपर रहेगी। स्लैब है ना, लोड लगा रहे हो, अगर ये पूरा रिजिड है, वो कहेगा भाई मैंने इकट्ठे जाने देना है नीचे। और अगर वो फ्लेक्सिबल है, पतली प्लेट है, वो चला जाएगा। इसलिए एक और नई स्लैब डिफाइन कर लेते हैं, ऐसे ही बड़ी स्लैब का डिफाइन कर देते हैं। ऐड कॉपी ऑफ दिस, और इसको कर लेते हैं जी बेसिक 36 इंच। 36, एक नई स्लैब डिफाइन की है 36 इंच। दोनों स्लैब को सेलेक्ट किया, असाइन स्लैब डाटा, प्रॉपर्टीज, स्लैब 36 इंच। ठीक है जी, एक सिंपल स्लैब हो गई और एक 36 इंच वाली। फिर रन करके देखते हैं। ये ट्रायल बेसिकली हमने आगे भी बहुत परफॉर्म की है। स्टिल 3.13। हमें स्लैब को मजीद इन फुटिंग से भी कनेक्ट करना पड़ा। अब बेसिकली इशू आ रहा है, अब हमें इन फुटिंग्स को भी आपस में कंबाइन करना पड़ा। ठीक है जी। अब मैं सेपरेटली सिलेक्ट करने के बाद फिर करूंगा ताकि वो डाटा डिलीट ना हो जाए। इनको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, एक और नई चीज हो जाएगी आप लोगों की। ये और ये पिक्चर डिलीट कर दूं भाई, डिलीट। ठीक है जी, पहले मैं इसका ऑफसेट कर लूँ पुराने वाले का 2 मरतबा 48 था फुटिंग। अब ये जो फुटिंग है बेसिकली इधर भी, ये तो कॉर्नर पे है,
हर तरफ स्प्रेड जाना चाहिए। इस फुटिंग को भी, इस एरिया को भी मैं करने लगा हूँ स्पैन एडिट एरिया एक्सपेंशन, इसको भी 48 चारों तरफ करना है। ठीक है जी। अब मैं इन दोनों को मर्ज करने लगा। ठीक है जी। बार बार हो रहा है फेल। एडिट मैं इसका स्कोर पर हाँ तो 20 इंच और बढ़ा। ठीक है जी। अब इन दो को, ये वाली फुटिंग को और ये वाली फुटिंग को मर्ज करने लगा हूँ। एडिट एरियाज, मर्ज एरिया। ठीक है जी। एक हो गया एडिट। तो भाई ये चीजें खुद सीखनी पड़ती हैं। फुटिंग इस तरह ले आओ तो ले सानू की नुकसान। इसको सिलेक्ट किया, असाइन, और इसको भी दोबारा कर लो, असाइन, स्टोर डाटा, सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। रन एनालिसिस एंड डिजाइन। अभी पूरी रात देने से बेहतर है कितने असी कर दे किसी और ठीक रही है, वो इशू कितने और हो गए। और ये इंटरनली वाली चार्ट भी इशू कर रही है। असी उन्होंने फोकस करके रह गए हैं कंक्रीट की वाला। हाँ जनाब, ये जो इंटरनली है ना, इस पे भी ये चार्ट और ये भी इशू कर रहे। तो हम एक तो आसान तरीका है, पूरी रात दो बचत ही बचत। ठीक है, मतलब टाइम कैलकुलेशन जी। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल की तरफ जाए, बहुत ट्राई करें। तो मैं देखता हूँ इसका कोई है कि ज्वाइन कर ले, उसका कुछ सीधा सीधा। ठीक है जी। वो कहता है कोई आपस में खबर लैब ही नहीं है कि मर्ज कैसे हो। इनको और इनको पहले डिलीट करना पड़ना है। दो फाइल और समझ आ गई इसको इंक्रीजमेंट। एडिट एरियाज स्पैन, दो फीट और बढ़ा लें। देख क्या फर्क पड़ता है। रन हो चुका है। डिस्प्ले शो डिफॉर्म शेप, वन 1.7 पे आ। ठीक है जी। अब कहाँ पे इशू है? 1.8 इसमें नहीं है, अब तो इस फुटिंग्स पे है। ठीक है, हमें
और सकती हैं कि ना ये अभी भी है नेट पे, अभी 1 इंच है, तो इसका मतलब है इसमें भी कुछ ना कुछ हो। 1.5 इसमें दो करके मर्ज करना पड़ेगा, ज़्यादा करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। फाइल इंपोर्ट सेव, प्लीज गौर कीजिएगा। ठीक है जी, अब मैं जाने लगा डायरेक्ट ड्राफ्ट पे। इसको करने लगा हूँ एडिट। चालीस इंच एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, और सेलेक्ट साइन स्कोर डेटा सॉइल प्रॉपर्टीज मॉडिफाई, या था 26,880। ओके ओके, सबको वो भी आ गई। लोड तो आगे हुए हैं, लोड तो वैसे ही शो लोड डेट अबव तो सारी हैं। हम जा रहे हैं एनालाइज एंड डिजाइन में। देर नहीं जनाब, ड्राफ्ट दिया तो पहले ट्रायल में ही ओके हो गया 0.63। अगला देखें जी फंक्शन शेयर, साढ़े के साढ़े ओके। ठीक है जी, ये तो बड़ा वो है साफ तरीका। ये मैं वो आपको ऑप्टिमाइजेशन करवा रहा था इकोनॉमिकल की तरफ। ठीक है, हाँ निकाश तुम्हारा सवाल में
चेक कर सकते हो, ये देखो डिस्प्ले शो लोड्स डेड अबव है, और ये वैल्यू कोई भी चेक कर लो, लोड्स में ये सारा लेके आ रहा है, डेड अबव, लाइव अबव, उस पॉइंट पे राइट क्लिक किया, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल डेड अबव में वो कह रहा है 56.23, जो ये कॉर्नर हमने सेलेक्ट किया ये वाला, ठीक है जी। तो अगर हम उधर जाके देखें डेड का तो वो भी इतना ही है। ये वाला कॉर्नर FZ 56.26, ठीक है जी। लोड 6 स्टोरी का आ रहा है पूरे का पूरा, ये जो हमने राफ्ट डिजाइन की है ये 6 स्टोरी के लिए, ठीक है। हाँ हाँ ये पहले ऊपर पढ़ो, टाइटल क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट डेड, मतलब डिफॉर्म शेप। ये बताता है कि क्या किस जगह पे क्या डिफॉर्मेशन, कंटूवर्स बनाए हुए हैं। ये देखो जहाँ पे वो रेड है, ये वहाँ पे सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन है 0.4, ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है डिफॉर्मेशन। भाई पूरा सवाल करना है। हाँ वो नीचे पट्टी में देख रहे थे, ये देखो इसमें मैक्सिमम कितनी आ रही है 0.45 इंच, ठीक है। हमने चेक किया था शो डिफॉर्म शेप अगेंस्ट लोड कॉम्बिनेशन, जो कि सर्विस लोड कॉम्बिनेशन था, अप्लाई क्लोज, वो नीचे शो कर रहा है पट्टी, मैक्सिमम डेफॉर्मेशन 0.63। फिर हमने चेक किया पंचिंग शेयर चेक, वो सारे पास हो गए, ठीक है जी। अब आप जाएंगे स्लैब डिजाइन, डिस्प्ले शो स्लैब डिजाइन, ठीक है जी। और यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट मेथड अप्लाई में पोज मिनिमम कर दीजिएगा, अप्लाई ये सारा कर दिया, ठीक है जी। ये कह रहा है कि टॉप डायरेक्शन में, बॉटम डायरेक्शन में 1 में हम क्या स्टील प्रोवाइड करें, टिपिकल फॉर एग्जांपल हम प्रोवाइड करें नंबर 8 एट 12 इंच, नंबर 8 एट 12 इंच। मैंने टॉप और बॉटम कर दिया, अभी चलो बॉटम टॉप छोड़ देते हैं, मैंने क्योंकि बॉटम सेलेक्ट किया, अप्लाई, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप नीचे जाल बिछाओ नंबर 8 का 12 इंच, तो आपको एक्स्ट्रा स्टील देना पड़ना, कहाँ पे, जहाँ पे ये कलर्ड है, ठीक है। यहाँ स्पेसिंग कम करके देख लो, मैंने किया स्पेसिंग 8 इंच पे, अप्लाई स्टील, जहाँ पे वो वॉल है कंक्रीट की वहाँ पे ज्यादा, अगर 7 इंच करते हैं, ये चलो 6 इंच करते हैं स्टील, मेरे तय तो है, मैश पूरे का पूरा 8 इंच पे 8 इंच या 12 इंच पे 12 इंच पे दे दिए, इन जगहों पे एक्स्ट्रा स्टील दे दिए, ठीक है जी। इसी तरह वाई डायरेक्शन में भी अप्लाई, जो जाल बिछेगा, इस तरह सारे का सारा स्टील आपने लिख लेना है, उसकी फिर ड्राइंग जनरेट करना है। वो पिछला केस था, अब ये शो कर रहा है स्टील, इंटेंसिटी ऑफ स्टील, कि कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है। मैं कहाँ पे हूँ, डिस्प्ले शो स्लैब डिजाइन, तूने मुझे बताया एक आइसोलेटेड फुटिंग भी ट्राई की, वो अच्छा किया, शाबाश। मैं की गया ना काट, मैं कहूँगा बेशक ना काट, बस 4 साल बाद उंगली अपने वाल करनी है, बाकियां वाल मकसद मेरा है, बाकी तेरी मर्जी, बाकियां वास्ते भी नहीं है, ठीक है जी, बेशक जो मर्जी कर। तो इस तरह जब वो साड़ा हो जाएगा, फिर वो स्केच बना के उसकी डिटेलिंग कर देनी है, यही स्लैब इसकी राफ्ट की डिटेलिंग होती है। इसको मैं कर रहा हूँ अनलॉक, इसको कर रहा हूँ सेव, CR पकड़ के अटेंडेंस लगा,